स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ सेकंड पार्ट लेकर के। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात फार्मासिस्ट का जो पेपर है उसका सेकंड पार्ट। और दोस्तों ये सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट आल्सो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पक्का किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों वीडियो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जा करके दोनों वीडियो को देख लीजिए और आपके जो आने वाले फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी को आप मजबूत करिए, ठीक है ना। चूँकि मैंने देखा है इन जो दो वीडियोज़ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बिल्कुल टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है एन अमीनो एसिड कंसीडर्ड एज अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर इज। कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो कंसीडर्ड किया जाता है लाइपोट्रोपिक फैक्टर के रूप में? तो आप बताएंगे मीथियोनिन। मीथियोनिन इज एन अमीनो एसिड कंसीडर्ड एज अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज। कह रहा है इम्पॉर्टेंट साइट मतलब महत्वपूर्ण जगह या इम्पॉर्टेंट जगह फीटल में। फीटल का मतलब समझ रहे हैं, फीटस। फीटस का मतलब हो गया जाकर के जब बेबी का जब माँ के पेट में होता है एक तरीके से डेवलपमेंट की कंडीशन पे जब होता है जाकर के तो उसको फीटस कहा जाता है जाकर के, ठीक है ना। तो फीटस में ब्लड कहाँ पे बनता है या प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे जाकर के स्प्लीन। द राइट आंसर इज स्प्लीन। तो इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज, आप आंसर कर देंगे स्प्लीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है। ऐसे एजेंट जिनका इस्तेमाल करते हैं रिड्यूस करने में एसिडिटी को स्टमक में, उसको क्या कहते हैं जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के एंटासिड कहते हैं जाकर के। क्या कहेंगे? एंटासिड। तो एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज एंटासिड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई जगह पूछा गया है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईएम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो आईएम रूट है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या मतलब उसमें कह रहा है कि उसमें क्या ऐसी खास बात है आईएम रूट में। आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर रूट में क्या ऐसी खास बात है जिससे जो इसको खास बनाता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईएम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में डालते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है आईएम में, इंट्रामस्कुलर रूट में। तो कह रहा है ऑयली सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। तो कहीं कहीं पे आपको मिलता है ऑयली सोल्यूशन कैन आल्सो बी इंजेक्टेड, यानी सभी जगह ऑयली सोल्यूशन को हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंट्रामस्कुलर रूट है इस जगह पे हम लोग ऑयली सोल्यूशन को भी दे सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है। कह रहा है विच एंटी इमेटिक शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कह रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा एंटी इमेटिक है जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा एंटी इमेटिक नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, एक कैप्सूल आता है ओमी डी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ओमेप्राजोल, क्या होता है ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन। तो जो डोमपेरिडोन है इसको हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डोमपेरिडोन जो है इसको एंटी इमेटिक की तरह नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्या क्या दे सकते हैं? प्रोमेथाजीन दे सकते हैं, डॉक्सीलेमिन दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन दे सकते हैं। तो प्रोमेथाजीन, डॉक्सीलेमिन और डाइसाइक्लोमिन ये हम लोग दे सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे एज अ एंटी इमेटिक, लेकिन डोमपेरिडोन नहीं देंगे। फिर कह रहा है कैप्टोप्रिल क्या है। कैप्टोप्रिल इज एन। तो कैप्टोप्रिल किस कैटेगरी की ड्रग है? तो आप बताएंगे एसीई इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल, पेरेंड्रोपिल, रिस्नोप्रिल, फॉर्मिप्रिल, ये सारे साल्ट आ जाते हैं जाकर के एसीई इनहिबिटर्स में, ठीक है ना। ये सारे साल्ट आ जाते हैं एसीई इनहिबिटर्स में। एसीई इनहिबिटर का फुल फॉर्म पूछ ले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन। कह रहा है कि फूड की प्रेजेंस में, जैसे मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप कौन सी खाना खाने के बाद आपको एम्पिसिलिन लेनी है। तो एम्पिसिलिन जो है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो खाना खाने के बाद घटेगा या बढ़ेगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फूड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पिसिलिन डिक्रीज या रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा जितना इसको होना चाहिए। तो हमेशा एम्पिसिलिन को खाने से एक तरीके से देखा जाए तो लाइट वेट जब खाना खाएं हम लोग, हल्का भोजन करें उसके बाद एम्पिसिलिन लेना चाहिए। तो होता क्या है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सही रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो फिर इसको खाली पेट लेना चाहिए एम्पिसिलिन को, जो कि यहाँ पे लिखा है, अगर इसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करना है तो।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर्स ड्यू टू, कह रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन कब नहीं होता है, तब ये तब नहीं होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन जब हम लोग मेडिसिन को चेंज करते हैं, चेंजेस इन मेडिकेशन या ड्रग चेंज। सपोज दैट हम किसी को मान लीजिए जीरोडाल पी दे रहे हैं, ठीक है ना, जीरोडाल पी दे रहे हैं, तो इसमें क्या है एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल है। अब इसकी जगह हमने कर दी जीरोडाल एएसपी, ठीक है ना, तो जीरोडाल एएसपी कर दी, या फिर यहाँ पे क्या कर दिया कि जीरोडाल पी की जगह हमने कर दिया एलडीजेसिक-पी, सपोज दैट, ठीक है ना। तो अब ये क्या जो जीरोडाल पी काम कर रही थी वही एलडीजेसिक-पी काम करेगी, तो ये क्या जीरोडाल पी अगर किसी को नुकसान नहीं कर रही तो क्या एलडीजेसिक-पी उसको नुकसान करेगी, नहीं करेगी। तो यहीं पे हो रहा है चेंजेस इन मेडिकेशन, अगर किसी की मेडिकेशन बदल रहे हैं तो वहाँ पे ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगी जा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एंटी थायराइड एजेंट इज प्रेफर्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी एंटी थायराइड ड्रग है जो कि प्रेफर की जाती है कि एंटी थायराइड ड्रग मतलब थायराइड को कम करेगी और प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये आ जाएगा प्रोपिल थायोयूरेसिल। प्रोपिल थायोयूरेसिल जो होता है ये एंटी थायराइड ड्रग होती है जाकर के, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग प्रीफर करते हैं देने के लिए, सोचते हैं कि यही दवा जो है दे दी जाए, ठीक है ना, जिससे क्या नुकसान नहीं होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है जाकर के व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी या मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, और यहाँ पे क्या होता है जाकर के एडीएमई प्रोसेस आ जाएगा जाकर के, कहाँ पे एडीएमई प्रोसेस आ जाएगा जाकर के, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ये आ जाएगा जाकर के फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, वही बात आ गई एडीएमई, एडीएमई प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये कहाँ आ जाएंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाएंगे जाकर के, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म यानी डी एडीएमई का डी पार्ट ले लिया गया है फार्माकोकाइनेटिक्स में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, अ चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग इज, पॉइजनिंग के केस में कौन सा ऐसा चिलेटिंग एजेंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आ जाएगा डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल जो होता है जाकर के एक चिलेटिंग एजेंट होता है, चिलेट मतलब इनसोल्यूबल कंपाउंड बना लेता है जाकर के, जो कि सोल्यूबल ही नहीं रहता है बॉडी के अंदर या ब्लड में, ये घुलता ही नहीं है जाकर के। अगर आप डाइमर कैप्रोल इंजेक्ट कर देते हैं तो जो पॉइजन होगा जाकर के वो इनसोल्यूबल चिलेट बना लेगा जाकर के, और ये चिलेट घुलेगा नहीं जाकर के, बस यही होता है जाकर के, ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर कह रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस arises ड्यू टू द इनकॉम्पेटिबिलिटी इन द, कह रहा है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कब हो जाता है जाकर के, जब आप बताएंगे जाकर जब ब्लड में इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है तब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगा जाकर के। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एराइज ड्यू टू द इनकॉम्पेटिबिलिटी इन द ब्लड, ब्लड में जब कोई दिक्कत आ जाती है तब हो जाता है जाकर के इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन सारे क्वेश्चंस को रट डालिए। द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड, कह रहा है ओवरी को रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, तो ओफ्रेक्टॉमी कहा जाता है। देखिए ये ईएसआईसी क्वेश्चन, ये क्या है ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2019 को पेपर हुआ था, उस पेपर से कई क्वेश्चंस इस पेपर में आपके हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को रट के चलिए, हमेशा रट लीजिए, जिससे क्या है कि आपको आने वाले फार्मासिस्ट के एग्जाम में काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी जाकर के। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है और मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर, अगर आप 100 फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 90 फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीडियम पूछे जाएंगे, मॉडरेट तक पूछे जाएंगे, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 90 फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे केवल ओल्ड क्वेश्चंस को पढ़ करके। तो यहाँ क्या कह रहा है, द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड, ओवरी को रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, ओफ्रेक्टॉमी, ओफ्रेक्टॉमी कहा जाता है। फिर कह रहा है शेड्यूल एस रिफर्स टू, शेड्यूल एस क्या रिफर करता है, शेड्यूल एस किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक होता है जाकर के, कॉस्मेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो शेड्यूल एस में आ जाएंगे जाकर के। शेड्यूल क्यू किस लिए होता है जाकर के, शेड्यूल क्यू किस लिए होता है जाकर के, तो शेड्यूल क्यू इस कलर डाइस पिगमेंट कलर के लिए होता है जाकर के शेड्यूल क्यू। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल आर इंडोजीनियस कैचिकोलामाइन एक्सेप्ट, कह रहा है सभी इंडोजीनियस कैचिकोलामाइन है केवल एक को छोड़ करके, वो क्या है, डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन इज नॉट एन इंडोजीनियस कैचिकोलामाइन। क्या क्या है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामाइन है। डोपामाइन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ये सारे कैचिकोलामाइन है, इंडोजीनियस कैचिकोलामाइन है, लेकिन डोब्यूटामाइन नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के।
दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रू अबाउट प्लेसिबो। प्लेसिबो के बारे में क्या ट्रू है, क्या सही बात है। तो कह रहा है कि प्लेसिबो इज़ अ डमी मेडिकेशन। प्लेसिबो क्या होता है जाकर के, प्लेसिबो इज़ अ डमी मेडिकेशन। ये एक तरीके से डमी मेडिकेशन होता है। सीधे सीधे आपको याद कर लेना है, कहीं भी प्लेसिबो लिखा हुआ मिल जाए और उसके आगे मिल जाए ऑप्शन में डमी मेडिकेशन, तो बस प्लेसिबो इज इक्वल टू डमी मेडिकेशन, इतना याद कर लेना, सीधे सीधे रट लेना है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ। जब भी एलर्जिक कफ हो जाता है तो ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मॉन्टेलुकास्ट आ जाएगा। सभी लोग मॉन्टर एलसी बेचते होंगे, मॉन्टीवॉक एलसी बेचते होंगे, है ना, सूचेट एलसी बेचते होंगे, हर तरीके। तो ये कुल मिला करके ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या करेंगे, मॉन्टेलुकास्ट। सभी लोग मॉन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन बेचते होंगे नहीं, तो मॉन्टेलुकास्ट क्या है, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्या कह रहा था, न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज इज। कह रहा है बेरीज जो होती है जाकर, जो बेरीज होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं जाकर के बेरीज में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे इलेजिक एसिड होता है जाकर के। क्या होता है जाकर के, इलेजिक एसिड। तो इलेजिक एसिड इज प्रेजेंट एज अ न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट इन बेरीज, ठीक है ना। तो सीधे सीधे द न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज इज इलेजिक एसिड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज। कह रहा है एंटी मलेरियल मेडिसिन जो कि मलेरिया के अगेन काम करती है और नेचुरल सोर्स से मिलती जा करके, तो वो क्या आ जाएगा जा करके, क्लोरोक्विन या क्विनीन, ठीक है ना। तो क्विनीन सिंकोना नामक बार्क से मिलती है जा करके, ठीक है ना, और एंटी मलेरियल होती है जा करके। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। क्या कह रहा है, देखिए ESIC फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट इज टर्म्ड एज। कह रहा है मेडिसिन के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना, आर्थ्रोपोड्स जो मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जाकर के, तो उनको क्या कहा जाता है, मेडिकल एंटमोलॉजी कहा जाता है। मेडिकल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो चिकित्सा में यूज़ हो, और एंटेमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, जब कीटों का अध्ययन किया जाता है मेडिकल पर्पस के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, मेडिसिनल एंटमोलॉजी या मेडिकल एंटमोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है कि स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स की, कीटों की, मेडिकल इंपॉर्टेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, मेडिकल एंटमोलॉजी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा मशरूम पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। देखिए जो मशरूम होता है, मशरूम की पॉइजनिंग को हम लोग किससे ट्रीट करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के एट्रोपिन। किससे ट्रीट करेंगे जाकर के, एट्रोपिन। तो मशरूम पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद एट्रोपिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है ED50 फॉर अ ड्रग इंडिकेट्स। किसी भी ड्रग के लिए जो ED50 है ये क्या इंडिकेट करता है जाकर के, तो आप बताएंगे इफिकेसी इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, इफिकेसी। ED50 फॉर अ ड्रग इंडिकेट इफिकेसी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन। द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर इज। कह रहा है ऐसा चैनल जो इन्वॉल्व होता है रिटेलर और होलसेलर के बीच में। ये कोई होलसेलर है और होलसेलर से गया रिटेलर के पास, रिटेलर सब जगह इसको जो है दे रहा है। तो होलसेलर और रिटेलर के बीच के जो चैनल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो द टिपिकल चैनल। क्या कहा जाता है, टिपिकल चैनल होता है जाकर के होलसेलर और रिटेलर के बीच में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 बार मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग इज अ जेनरिक नेम ऑफ ड्रग। क्या होता है जाकर के, जेनरिक नेम ऑफ ड्रग होता है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग इज अ जेनरिक नेम ऑफ ड्रग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये भी ESIC फार्मासिस्ट 2019 में आया वो क्वेश्चन है। द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड। ऐसी आर्ट या कला, ठीक है, या साइंस, क्या प्लान करने की, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टाफिंग की, मोटिवेटिंग की एंड कंट्रोलिंग की, इसको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हम लोग इसको रट लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसा प्राइस
जो कि इक्वट्स हो जाता है मार्केट सप्लाई के और मार्केट डिमांड के। इसको क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इसको कहा जाता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। द प्राइस दैट इक्विट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय, कह रहा है इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है जाकर के, तो आप बताएंगे बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से निकलता है इंसुलिन, और जो पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स होती हैं जाकर के इनसे निकलता है हमारा ग्लूकागॉन। क्या निकलता है, ग्लूकागॉन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। जो भी ट्रोपेन एल्केलॉइड्स होते हैं इनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर कि विटाली मोरिन टेस्ट। तो विटाली मोरिन टेस्ट इज फॉर ट्रोपेन एल्केलॉइड। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाई विटाली मोरिन टेस्ट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक। ऐसी प्लांट की ड्रग जो कि ऑक्सीटोसिक होती है नेचर में, तो आप बताएंगे एरगट। देखिए बताइए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। विटाली मोरिन टेस्ट पूरा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द प्लांट ड्रग विच इज ऑक्सीटोसिक, एरगट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटाली मोरिन टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामिनोफिनॉल ग्रुप। कह रहा है ऐसा एनाल्जेसिक, ऐसा पेन किलर, ऐसा दर्द निवारक जिसमें पैरामिनोफिनॉल ग्रुप होता है, वो क्या होता है जाकर के पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल जो हमारा है ये एक तरीके से एनाल्जेसिक भी होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जाकर के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं जाकर के, फैट के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना। तो फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगा जाकर के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रैकोमा इज अ इन्फेक्टियस डिसीज ऑफ। जो ट्रैकोमा है ये एक इन्फेक्टियस डिसीज़ है, और ये किसकी डिसीज़ है, तो आप बताएंगे जाकर के ट्रैकोमा इज अ डिसीज ऑफ आई, आँखों की डिसीज़ होती है ट्रैकोमा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का एग्जांपल बताना है, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो भी आप देखेंगे वो कर देंगे। इरिथ्रोमाइसिन इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपको पक्का किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये। कौन से क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिनोबार्बिटोन इज आ, तो बता देंगे अगर सेडेटिव की तरह काम करता है। फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन बार्बिचुरेट्स में आते हैं जाकर के, है ना। तो ये सेडेटिव होते हैं जाकर के, ये नींद लाने का काम करते हैं, मस्तिष्क को शांत कर देते हैं, काम द ब्रेन, ठीक है ना। और जो थिंकिंग पावर होती है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, जो एंजाइटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकली एस्प्रिन इज अ, एस्प्रिन का जो है केमिकली एस्प्रिन क्या है, तो आप बताएंगे जा करके एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्प्रिन क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूँगा हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं ये, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, और अपने जो फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें आप अपनी तैयारी में 4 चांद और लगाइए, ठीक है ना। और पक्का ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए, गारंटेड है, पक्का ये आपको किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो अच्छे कंटेंट हैं, जो अच्छा कंटेंट क्वेश्चंस का है, वो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।